गेंदबाजों की ही बात से शुरू करते हैं। आज के मैच को लेकर अगर भारतीय टीम का कोई वाकई इम्तिहान है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बैटर्स ने अच्छा किया है। आप ऋतुराज गायकवाड़ को ले लीजिए, शानदार रन किए। ईशान किशन मेच्योर नजर आए। रिंकू सिंह अपना काम जो वो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी अपना एक अलग रोल टॉप ऑर्डर में लिया हुआ है, वो उसको उसी तरीके से निभा रहे हैं। तो ये जो बल्लेबाजों की जो खेप थी, उसने मतलब 10 आउट ऑफ 10 नंबर अचीव किए हैं भाई। 3 मैच में आप 200 पार गए हैं, 3 के तीनों मैचेस में। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। प्रॉब्लम अर्शदीप सिंह, प्रॉब्लम प्रसिद्ध कृष्णा, और प्रॉब्लम जो बाकी गेंदबाज हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो, इन लोगों के साथ है। इम्तिहान असली इनका है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से पिटाई हुई है, उसके बाद अगर सीरीज सील करनी है तो इनका पूरा साथ चाहिए होगा, इनका नया एक तेवर चाहिए होगा, तभी शायद कुछ संभव है। बिल्कुल सर, और इसी इसी यही पक्ष एक ऐसा है जहां पर आप कुछ बदलाव भी देख सकते हैं। मतलब पिछले मैच में मुकेश कुमार नहीं थे, उनकी वेडिंग थी, शादी थी, तो वो उसलिए चले गए थे, वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। दीपक चहर जो है वो ड्राफ्ट इन कर लिए गए थे, तो उनको आप प्लेइंग 11 में देख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर बदलाव भी इसी पक्ष में हो सकता है। जो बैटर्स हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो गेंदबाजी एक पक्ष जरूर ऐसा है जहां पर जो है चिंता खड़ी होती है। चिंता इसलिए होती है कि भाई आपको यंगस्टर्स जो हैं वो बैटिंग में तो मिल रहे हैं, मगर वो बॉलिंग में उतने नहीं मिल रहे। वो बॉलिंग में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा कि भाई ठीक है, आगे कौन, इसके बाद कौन, शमी के बाद कौन, बुमराह के बाद कौन। वो क्वेश्चंस जो है ना वो हैं, उनका कोई आंसर नहीं है। आपको ठीक है, आपको नजर आता है कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अभी खिलाड़ियों को उतना बड़ा स्टेचर हासिल करने में वक्त भी लगता है, मगर यंगस्टर्स में स्पार्क तो नजर आता है, जो बैटिंग यंगस्टर्स हैं, जो बैटिंग करते हैं। मगर गेंदबाजी के अंदर ये कमी पेशी जरूर है कि भाई अभी आपको वो उतने मैच्योर बॉलर्स नजर नहीं आते, जो अगर विपरीत परिस्थितियां भी हो तो वहां पर भी भाई चलो आप 4 रन नहीं प्रति ओवर दो, आप उस पर नहीं आ जाओ, उतना स्किल आप में शायद बुमराह वाला अभी नहीं आया है। मगर ये है कि हाँ, आप 6 रन पे आ जाओ, जो आप 10-11 खा रहे हो हर ओवर ऑन एन एवरेज, आप उसको 6 पे ले आओ, आप उसे 7 पे ले आओ। अगर वो भी कर पिछले लोगे मैच तो में फिर तो 22-23 रन भी खाए हैं आखिरी हाँ, ओवर्स में। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर वो भी अचीव ये कर लें तो वो बड़ी बात होगी। वहां पर जरूर जो है वो देखने को मिलेगा। लॉन्ग रोप मिल रहा है, अर्शदीप सिंह को भी लॉन्ग रोप मिला है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को 2 मैच खिलाए नहीं चला तो उसे बाहर कर दिया जा रहा है। इतनी मैच्योरिटी जो है वो टीम मैनेजमेंट में है, वो बीसीसीआई में है कि भाई कि अगर खिलाड़ियों को पिक किया जाता है तो उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग रोप दिया जाता है। मगर अगर वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आगे देखना ही पड़ेगा, दूसरों को ट्राई करना ही पड़ेगा। इनके लिए मौका है, ये गोल्डन चांसेस हैं कि अभी क्या है कि भाई वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो जितने सीनियर्स हैं उनको रेस्ट दिया गया। T20 के मिशन मोड पे अभी तक बीसीसीआई नहीं आई है। नहीं तो आपके यहाँ पर सारे रेगुलर्स खेल रहे होते जो कि आपके बेस्ट हैं, बेस्ट प्लेयर्स जो आपके पास हैं वो खेल रहे होते। तो ये एक मौका है अपना केस मजबूत करने का, अपना दावा ठोकने का, प्लेइंग 11 के लिए, 15 के लिए कम से कम, रिजर्व खिलाड़ियों के लिए कम से कम, या फिर नेक्स्ट इन दी लाइन के लिए कम से कम। तो वो ये गेंदबाज नहीं कर पा रहे। स्पिनर्स से तो मैं फिर भी उतना नहीं वो नहीं करूंगा कि भाई चलो अक्षर पटेल जो है वो इसलिए बच जाते हैं कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। आपके पास ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो बैटिंग भी कर ले। रवि बिश्नोई बीच बीच में दिखाते हैं कि भाई उनके पास कितनी वेराइटी है, बोल्ड मारते हैं, वो सब कुछ करते हैं। उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रख लिया जाएगा। मगर फास्ट बॉलर्स के लिए कंसर्न जरूर है, अपनी लाइन और लेंथ जो है रेगुलरली मिस करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी यही किया, अर्शदीप सिंह ने भी यही किया। अब देखें दीपक चहर को मौका मिले, मुकेश कुमार ज्यादा बेहतर विकल्प है अगर डेथ में गेंदबाजी करनी है तो वो ड्राफ्टिंग किए जा सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। ये एक कंसर्न जरूर है। मगर अब कुछ तो होना ही था। अब सब चीजें पिक्चर परफेक्ट अपने हिसाब से नहीं चलती। तो ये एक चीज है जो कंसर्न है। मेरे को लग रहा है कि ज्यादा बड़ा कंसर्न अभी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि जो आपके रेगुलर्स हैं वो नहीं खेल रहे, सिराज वगैरह नहीं खेल रहे, तो आप इसको अभी कंसर्न नहीं मान रहे। मगर हाँ, ये जरूर है ये कि भाई नेक्स्ट इन दी लाइन बॉलर्स कौन होंगे वो अभी नजर नहीं आते, वो दिखाई नहीं देते, वो समझ नहीं आ रहे। और अगर वो और 2 मैच ये बाकी हैं, प्लस आपका दक्षिण अफ्रीका दौरे के भी मैचेस होंगे, तो वहां पर भी अगर नजर नहीं आए तो फिर ये सवाल बड़ा होता चले जाएगा कि भाई आप जो आपके रेगुलर हैं, जो आपके प्रूवन बॉलर्स हैं, उनको आप क्या सारे फॉर्मेट्स खिला लोगे, उनको हर जगह फिट कर लोगे? तो फिर ये कंसर्न जो है वो उठता रहेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने कही उसमें, बल्लेबाज जो हैं, भले ही आप किसी के रिप्लेसमेंट की यहां बात भी नहीं हो रही, किसी की तुलना हम कर भी नहीं रहे। आप दूसरा विराट कोहली नहीं ला सकते हैं, आप दूसरा रोहित शर्मा नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप यशस्वी जायसवाल ला सकते हैं।
वो देखिए किस तरह से टॉप ऑर्डर में शुरुआत दिला रहे हैं। बिल्कुल वही माइंडसेट है कि मुझे 150-200 के स्ट्राइक रेट से रन करना है और अपने टीम के स्कोर बोर्ड को बिल्कुल एकदम इतना आक्रामक शुरुआत दिलानी है कि आगे अगर थोड़ी रफ्तार धीमे हो भी किसी वजह से तो बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। ईशान किशन बहुत मेच्योर नजर आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो सेंचुरी लगाई, आपने देखा किस तरह से सेकंड हाईएस्ट हो गया इंडिया की तरफ से T20 इंडिविजुअल स्कोर। प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह में क्या आपको यह भी दिखाई दिया पिछले मैच में जिस तरीके से आखिरी 2 ओवर में 43 रन बनाने थे? आप ये ठीक है, आपको इस बात का के लिए थोड़ी छूट मिलती है कि ड्यू था। हम जानते हैं गेंद गीला था, गेंद गीला होता है तो आप यॉर्कर करने में से बचते हैं, क्योंकि कई बार आपका यॉर्कर जो है वो सीधा सीधा बल्लेबाज के लिए फुल टॉस में तब्दील हो जाता है। लेकिन आप कोशिश तो करते। आपको जब लगातार चौके और छक्के पड़ ही रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि कोई एक गेंद निकालनी थी आपको। अगर एक मतलब 19वें ओवर में या 20वें ओवर में एक एक गेंद भी आपकी ठीक निकल गई होती, ये मैच आपका ऐसे हाथ से नहीं जाता। लेकिन ट्राई भी नहीं किया। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि ट्राई भी नहीं किया। और अगर आप पूरे के पूरे इस अभी तक के 3 जो मैचेस है उसके डेटा पे जाएंगे, 13.25 की इकोनॉमी है प्रसिद्ध कृष्णा की। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं खेले, ऐसा नहीं कि मतलब उस माहौल को नहीं जानते हैं, उस दबाव को नहीं समझते हैं, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन 13.25, मतलब कहां आप 4 की बात कर रहे हैं? 4 तो नहीं, लेकिन ये 13.25 की बात है। अर्शदीप सिंह, भारतीय टीम ने अच्छा खासा बैक किया है, लेकिन 10.91 की इकोनॉमी, लगभग 11 रन प्रति ओवर वो दे रहे हैं इस सीरीज में अभी तक। फिर ऐसे में, और कीपिंग इन माइंड द परफॉर्मेंस ऑफ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में, हम क्यों ना जाएं अपने इन दोनों गेंदबाजों के पास और कहें कि आप ठीक है, चलिए अगर आप नहीं खेलना चाहते T20 फॉर्मेट मत खेलिएगा, लेकिन ये आखिरी हमारा जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है, इसमें आप ही लोग आइए और संभालिए अपनी जिम्मेदारी को। अगर इस थॉट प्रोसेस से बोर्ड जाता है, टीम मैनेजमेंट जाता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, और मुझे मुझे लग रहा है कि इसके अलावा विकल्प भी कुछ नहीं है क्योंकि अब आपके पास बचा क्या है? अगर आप एक एक अदद जो है आईसीसी ट्रॉफी के लिए संघर्ष कर रहे हो 2013 से, तो वो संघर्ष को खत्म करने का और कोई तरीका भी नहीं है कि अब आपको उन्हीं पे बैक करना पड़ेगा जिन्होंने अभी अच्छा प्रदर्शन किया ओडीआई क्रिकेट के अंदर। 6 महीने के बाद अगर वो दोबारा खेल लेंगे तो ऐसी कोई उनकी उम्र नहीं हो जाएगी, कोई उनकी फिटनेस नहीं चली जाएगी। आप वो वही आपका प्लान तो वही है, आपका बैकअप प्लान कह लो, आपका प्लान बी कह लो, ए कह लो, सी कह लो, है तो वही, आखिरकार होना वही है कि भाई आपको उनके पास जाना पड़ेगा जो कि प्रूवन कस्टमर्स हैं। मगर ये है कि इसके अंदर आप ये जो आप बात कर रहे हो कि भाई वो एक चॉक एंड चीज का फर्क है। जब आप बात करते हो कि आपके पास बॉलर्स जो हैं वो किस क्वालिटी के हैं, और आपके पास बैटर्स यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो किस क्वालिटी के हैं। अगर लेट्स से कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली तय ही कर लें, जैसे सचिन तेंदुलकर ने तय कर लिया था कि भाई मुझे T20 नहीं खेलना है, यहाँ पर एक युवा टीम भेजी जाए, ठीक है, और वो तय हुआ। भाई वर्ल्ड कप था, ऐसा नहीं आईसीसी की ट्रॉफी थी, कोई हल्की चीज नहीं थी कि भाई वहां पर आप कर दो। अगर वो तय ही कर ले कि हमको नहीं करना है, तो फिर भी आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो वो कर सकते हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप ठीक है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द उन यंगस्टर्स को लेके एक टीम बना सकते हो, कम से कम बल्लेबाजी में। मगर गेंदबाजी में वो आपके पास विकल्प नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो क्वालिटी है ही नहीं। वो कहीं पर भी अभी इर्द गिर्द नहीं है। 19-20 का सवाल नहीं है यहाँ पर वो 10-20 का सवाल नजर आता है कि भाई जो यंगस्टर्स जो बॉलर्स में बॉलिंग में आ रहे हैं उनमें, और जो अभी जो प्रूवन हमारे मैच विनर्स हैं बॉलिंग में, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। वो गैप अभी बहुत बड़ा है, उसको भरा नहीं जा सकता। तो अभी एकदम हाल फिलहाल में तो नहीं भरा जा सकता, तो आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। और वो सोच रहेगी बोर्ड की, वो बैकअप प्लान रहेगा। राहुल द्रविड़ को इसीलिए रिटेन भी किया गया है ना, एक्सटेंशन भी दिया गया है कि भाई उनको पता है किसकी क्या क्षमताएं हैं, किसकी क्या क्षमता नहीं है। उन्होंने देखा है, 2 साल इसी टीम के साथ रहे हैं, उसको कोच किया है, तो वो बेटर अंडरस्टैंड भी करते हैं कि भाई कैसे जो है एक टीम बुनी जाए, ताकि वो जो ड्रॉट चलता आ रहा है, सूखा चलता आ रहा है 2013 का, वो खत्म हो और एक ट्रॉफी जो है आईसीसी की वो टीम इंडिया जीत पाए। कोशिश वही रहेगी। अगर कुछ यंगस्टर्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस T20 वर्ल्ड कप तक तो आप यही करोगे कि भाई आप अपने जो प्रूवन मैच विनर्स हैं, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग की हो, उनके पास आप जाओगे और बोलोगे कि भाई खेलो। उसके अंदर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। वहां मान मनोवर का जो दौर है वो मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा चलेगा।